Hello dear students, in this video we are going to learn about the Lagrange multiplier and constraint optimization। देखिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अर्लियर हमने जो मैक्सिमा मिनिमा के बारे में डिस्कस किया था उसमें क्या था कि हम कहीं पे भी कंस्ट्रेंट को एज्यूम नहीं करते थे कि हम ये देख रहे थे कि वहाँ पे किसी भी तरह का कंस्ट्रेंट नहीं है। ठीक है, अब ये कंस्ट्रेंट क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कि जैसे मैंने यहाँ पे एक राइट हैंड साइड में एक डायग्राम बना रखा है जो हमारा यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का डायग्राम है। तो यहाँ पे देखिए ये इंडिफरेंस कर्व है हमारा 1 2 3 है। ठीक है, पर देखिए हायर इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी हमारा बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो कंज्यूमर क्या कहता है, ऑलवेज वो इंडिफरेंस कर्व नंबर 3 पे कंज्यूम करना चाहेगा, पर यहाँ पे देखिए उतना इनकम भी कंज्यूमर के पास होना चाहिए ताकि वो इस पे कंज्यूम कर पाए। पर देखिए तो यहाँ पे क्या ए बी क्या है, ये कंस्ट्रेंट है, ये इनकम कंस्ट्रेंट है, क्या है ये बजट लाइन है। तो बजट लाइन के ऊपर जो भी हमारा इंडिफरेंस कर्व आ रहा है वहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वहाँ पे कंज्यूमर नहीं जा सकता। गिवन लेवल ऑफ इनकम, इनकम बढ़ेगी तभी वहाँ पे जा पाएगा या फिर प्राइजेस कम हो जाए कमोडिटीज़ के। ओके, तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या बन रहा है, ये ऑप्टिमाइजेशन बन रहा है। तो इसको कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन कह रहे हैं कि हम यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट है उसको भी कंसिडर कर रहे हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अर्लियर हमने इस तरह का कोई भी ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया था, हमने विदाउट कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन किया था जो मैक्सिमा मिनिमा के बारे में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, इसको हल्का सा ऐसे देखता कि जैसे मैं ऐसे कह रहा हूँ कि आपका फंक्शन इस तरह से है। ठीक है, ये आपका फंक्शन है, ये फंक्शन है आपका एक्स वाई है। ठीक है, ये फंक्शन है। तो देखिए इसको आपको ऑप्टिमाइज करना है। तो ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना वो भी ऑप्टिमाइजेशन हो गया, आउटपुट को मैक्सिमाइज करना वो भी ऑप्टिमाइजेशन हो गया, यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना वो भी ऑप्टिमाइजेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंस्ट्रेंट क्या होता है, आपके कंस्ट्रेंट है उसको मैं जी से ये कर रहा हूँ। ठीक है, जी से डिनोट कर रहा हूँ। तो आपके कंस्ट्रेंट भी होंगे एक्स वाई के। ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 0 मैं पुट करूँगा। ओके, तो इस तरह से दो फंक्शन बन गए। एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको हमें ऑप्टिमाइज़ करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, और ये क्या है, हमारा कंस्ट्रेंट है। ठीक है, तो हमें जो है मैक्सिमा मिनिमा इस केस में हमें कंस्ट्रेंट को कीप इन माइंड रख के, कीपिंग इन माइंड रख के, हमें माइंड में रख के ये करना है, हमें कैलकुलेट करनी है एक्स वाई की क्या वैल्यू आएगी जिससे हमारा यूटिलिटी मैक्सिमाइज होगा, या फिर हमारा इनपुट है तो हमारा एक्स वाई का कौन सा वैल्यू आएगा जिससे हमारा आउटपुट मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, या कॉस्ट की बात करें तो वो भी देखेंगे हम कि कौन सी ऐसी वैल्यू होंगी जिसका यूज करके हम क्या जो है कम से कम कॉस्ट को इनकर करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो लैग्रेंजियन बन जाएगा, तो इसको मैं लैग्रेंजियन को मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको अगर मैं एफ से डिनोट करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज। यहाँ पे आएगा फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज। जो भी हमें फंक्शन ऑप्टिमाइज़ करना है, ऑप्टिमाइज़ का मैंने बता दिया आपको, मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और आगे क्या करना है हमें, लैम्बडा साइन क्या है, ये लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर का है। तो आगे हमें यहाँ क्या लिखना है, कंस्ट्रेंट लिखना है। क्या लिखना है, कंस्ट्रेंट मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे क्या दो पार्ट बन गए हमारे क्वेश्चन के यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले तो हमें वो फंक्शन लिखना है जो ऑप्टिमाइज़ करना है, दूसरा हमारे पास जो कंस्ट्रेंट है उसको लिखना है। तो इन दोनों को जोड़ के हमारे पास एक पूरा फंक्शन बन गया, ये जो लैग्रेंजियन फंक्शन बन गया, लैग्रेंजियन इक्वेशन मैं इसको कहूँगा। क्या बनेगा, ये लैग्रेंजियन इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, पहले जो है ऑप्टिमाइज़ करना है उसको लिखना है, फिर कंस्ट्रेंट है उसको लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप आगे आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, जो फंक्शन है हमारा इसका डेरिवेटिव लेना है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, जो हमारा एक्स में ले रहा हूँ अगर, तो उसके रिस्पेक्ट में मैंने डेरिवेटिव लेना है और उसको 0 के इक्वल पुट करना है। उसी तरह सेकंड हमें इसको मैं पार्शियल डेरिवेटिव लिखूँगा, दोनों कोई भी पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड का भी पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, विद रिस्पेक्ट टू हमें क्या लिखना है, वाई के लेना है, और इसको भी 0 के इक्वल पुट रखना है। ठीक है, और थर्ड जो हमारा आएगा, ठीक है, लैग्रेंजियन इक्वेशन का जो हमें लैग्रेंजियन के जो साइन है इसके रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव लेना है और उसको भी 0 के इक्वल पुट करना है। ठीक है, ये तीनों
जो कंडीशन जो है ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो ये कंडीशन नंबर 1 बन जाती है हमारे पास। और कंडीशन नंबर 2 क्या है, तो कंडीशन नंबर 2 भी आपको देखनी है। तो कंडीशन क्या है कि आपको अब देखना है मिनिमा मैक्सिमा को आप कैसे आइडेंटिफाई। तो इसलिए इसके लिए कौन सा बना है, बॉर्डर्ड हेसियन डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप, मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट का साइन लगा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे ये 0 लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको gx लिखना है। gx का क्या मतलब है, आपको डेरिवेटिव लेना है किसका, कंस्ट्रेंट का लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, gx का मतलब कंस्ट्रेंट का आपको डेरिवेटिव लेना है, जो आपके पास कंस्ट्रेंट दिया होगा। कंस्ट्रेंट कहाँ दिया गया है, आपको ये ध्यान रखना, ये कंस्ट्रेंट दिया गया है, इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और आगे क्या करना है, आपको डेरिवेटिव लेना है कंस्ट्रेंट में ही y का विद, ठीक है, y की रिस्पेक्ट में लेना है। ठीक है, कंस्ट्रेंट का ही। ठीक है, ये तो हो गया। अब आगे क्या करना है आपको, फिर यहाँ पे आपको ये gx लिखना है और यहाँ पे gy लिखना है। ये सेम मैंने चीज़ कर दी। अब आपको क्या करना है, जो आपका जो लैग्रेंजियन फंक्शन है उसका डबल डेरिवेटिव लेना है, किसका, जो x की रिस्पेक्ट में हम कर रहे थे। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस डेरिवेटिव लेना है एक्स वाई। मतलब कि आपने एक डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x और उसी x का डेरिवेटिव जो आपने लिया है उसको y के रिस्पेक्ट में लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी इसको मैं ऐसे ही लिखूँगा, क्रॉस डेरिवेटिव एक्स वाई। ठीक है, और यहाँ पे मैं डबल डेरिवेटिव किसका लिखूँगा, y का लिखूँगा। ठीक है, ये करने के बाद इसको सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे अगर आपका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा केस है, आपका मैक्सिमा का केस है। ठीक है, मैक्सिमाइजेशन वाला ऑप्टिमाइजेशन है। अगर ये लेस देन 0 आ रहा है तो आपका क्या आ रहा है, ये मिनिमा या मिनिमाइजेशन का केस है। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। तो मैंने यहाँ पे वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने फंक्शन को किस फॉर्म में लिखा। अब फंक्शन जो ऑप्टिमाइज़ करना है वो लिखा, आगे कंस्ट्रेंट लिखा, फिर x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लिया, फिर y में लिया, फिर लैम्डा की लिया, जो यहाँ पे लैम्डा है ये कंस्ट्रेंट का है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, बॉर्डर्ड हेसियन डिटर्मिनेंट किया। तो gx क्या है, कंस्ट्रेंट को ही gx मतलब x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया, y में लिया, फिर यहाँ पे भी वही लिखा, ये भी वही लिखा। फिर जो हमारे पास ऑलरेडी ये फंक्शन था टोटल, इसका डबल डेरिवेटिव लिया x का, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने y का डबल डेरिवेटिव ने क्रॉस डेरिवेटिव लिया मैंने, किसका, सॉरी, जो x मैंने यहाँ पे लिखा है इसी का ही क्रॉस डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इस चीज़ को वंस अगेन मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे मैंने y का फिर से डबल डेरिवेटिव लिया और उसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और इसका डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया। तो अगर 0 से ग्रेटर आ रहा है ये तो मैक्सिमा का इशू है, अगर लेस देन 0 है तो ये मिनिमा का इशू है। ठीक है, तो ये हमने पूरा मैंने आपको लैग्रेंज मल्टीप्लायर या कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बता दिया। अब मैं ये एक न्यूमेरिकल लूँगा जिससे चीज़ें आपको थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास z है। ठीक है, आपके पास में एक फंक्शन है z, उसका वैल्यू है आपके पास ये है 5x² प्लस 6y² आ गया। ठीक है, एंड माइनस xy, और ये सब्जेक्ट टू, ये इसका कंस्ट्रेंट है। ठीक है, ये है सब्जेक्ट टू x प्लस 2y इक्वल टू 24। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्या करना है, इसको हमें क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल इसको बना देते हैं। तो इसको सब कंस्ट्रेंट को 0 के इक्वल बनाना है, तो इसको x प्लस 2y और ये माइनस 24, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए और आगे क्या रह गया, 0 आ गया। तो ये कंस्ट्रेंट हमारा इस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अब ये कंस्ट्रेंट सारा इस फॉर्म में आ गया। अब इसको हमें लिखना है, अब इसको हम लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर फॉर्म में लिखेंगे, जिसमें क्या आएगा, हमारा x आएगा, y आएगा और हमारा लैम्डा आएगा। ठीक है, तो मैंने इसको लिखा। जो हमें ऑप्टिमाइज़ करना है वो क्या करना है, ऑप्टिमाइज़ करना है ये 5x² प्लस 6y² माइनस xy। ठीक है, तो ये क्या है, इसको तो हमें ऑप्टिमाइज़ करना है। एंड प्लस हमारा कंस्ट्रेंट को मैं लिखूँगा, कंस्ट्रेंट क्या आ रहा है हमारा, ये मैंने लैम्डा लिख दिया यहाँ पे, ये आ रहा है x प्लस 2y माइनस 24 आ गया हमारा, क्या आ गया,
ये मेरा कंस्ट्रेंट आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने कर लिया, वैसे ही बिल्कुल किया। तो पहले मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे क्या किया, आपको देखना है कि ये मैंने जो ऑप्टिमाइज़ करना है उस चीज़ को लिखा, और आगे जो मेरा कंस्ट्रेंट है मैंने उसको लिख दिया। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करेंगे। तो आगे प्रोसीड करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन देखेंगे हम। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन मैं देखूँगा यहाँ पे। तो इसको क्या करना है, इसको मैं एफ एक्स लिखूँ, दैट इज़ इक्वल टू ये एफ़, और इसको एक्स की रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता ही क्या आएगा, ये 10x आ जाएगा और माइनस y आ जाएगा एंड प्लस ये लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस लैम्डा को आगे सिंप्लीफाई करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लैम्डा x आ जाएगा प्लस लैम्डा 2y। ठीक है, और उसके बाद क्या है, माइनस लैम्डा 24 आ गया। ठीक है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये लैम्डा लिख दिया, ये इक्वल टू मैंने इसको 0 लिख देता हूँ। ठीक है, इनको अब हमें क्या करना है, इसको मैं y की रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लूँगा, किसका, लैग्रेंजियन इक्वेशन का। ठीक है, इसकी रिस्पेक्ट में लेंगे तो ये आएगा हमारे पास, ये आ गया 12y माइनस एक्स प्लस 2 लैम्डा। ठीक है, ये 2 लैम्डा मैंने लिख दिया, इसको 0 के इक्वल मैंने कर दिया। ठीक है, अब थर्ड हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, ये इस फंक्शन को हमें, ये जो हमारे पास आ रहा है लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर, इसकी रिस्पेक्ट में लेना। तो इसकी रिस्पेक्ट में लेंगे तो पूरा कंस्ट्रेंट ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब पूरा कांस्टेंट है ये अंदर, तो इसको मैं इसको करेंगे तो पहला क्या आएगा, x आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ये 2y आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा माइनस 24। ठीक है, तो इसको भी 0 के इक्वल पुट कर रहा है। तो मैं इसको इक्वेशन 1 कह रहा हूँ, इसको इक्वेशन 2 कह रहा हूँ और इसको इक्वेशन 3 कह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इतना कर लिया है, ये सबको मैंने इस सब का जो डिफ्रेंशिएशन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, फंक्शन जो दे रखा है हमारे पास, सॉरी ये डेरिवेटिव जो आया 1 2 का, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, किसको करना है, तो ये आ गया हमारे पास पहले का, ये है 10x माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस लैम्डा को आप लेफ्ट हैंड साइड ही रहने दो और सारे को राइट हैंड कर दो, तो ये आ जाएगा y माइनस 10x आ गया। ठीक है, और इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 देखेंगे आप, इसमें क्या है, ये है 12y माइनस एक्स प्लस, और आगे क्या है, ये 2 लैम्डा है और 0 के इक्वल है। तो इसमें भी लैम्डा को आप साइड में ही रखेंगे यहाँ पे, इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 12y, और ये लैम्डा फिर यहाँ रहेगा, इसको 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2x, और ये आगे आ जाएगा माइनस 6y। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 4 आ गया और ये 5 आ गया। अब देखिए 2 वैल्यू आ गई है मेरे पास लैम्डा की, कौन कौन सी वैल्यू आ गई है, ये लैम्डा एक वाला, एक वैल्यू हमारे पास ये आ गया और एक ये आ गया। अब इन दोनों को इक्वेट करना है, तो ये इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस 10x इक्वल टू 1/2x माइनस 6y आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, x को आप अलग कर सकते हैं, y को आप अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे तो ये आ जाएगा y प्लस 6y इक्वल टू 1/2x प्लस 10x आ गया। ठीक है, इसको आगे मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये आ जाएगा आपके पास, ये 7y इक्वल टू, आगे आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास 21x/2 आ गया। ठीक है, इसको मैं कर दूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास, ये 7y आया ना, इक्वल टू ये 21x/2 और y इक्वल टू, ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 21x आएगा 2 7, और इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 3, तो y इक्वल टू 3/2x आ गया। ठीक है, तो y का वैल्यू तो हमारे पास आ गया 3/2x, ये वैल्यू आ गया। अब इसको क्या करना है, जो हमने थर्ड इक्वेशन था, कौन सा, जो मेरा थर्ड वाला पार्ट था, कौन सा, ये देखिए, जो इसमें सब्स्टिट्यूट करना है हमें। थर्ड इक्वेशन कौन था, ये वाला इक्वेशन जो था, इसमें हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे।
या सिंपली तरीके से बोले तो हम इसको लैग्रेंजियन जो हमारा कंस्ट्रेंट था उसमें हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे अब, ठीक है। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, अब देखिए तो ये है हमारे पास x प्लस 2y माइनस 24 इक्वल टू 0 है। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे y की जगह तो ये आ जाएगा x प्लस 2, अब इसमें आएगा 3/2 और आगे आ जाएगा x आ जाएगा और ये आ जाएगा इक्वल टू 0 आएगा। देखो यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 24 है तो ये राइट हैंड साइड 24 चला जाएगा, ठीक है। तो 2 कैंसिल हो गया तो आगे क्या बच गया, यहाँ बच गया, ये बच गया 4, ये बच गया 4x इक्वल टू 24, ठीक है। तो यहाँ पे तक ये आ गया हमारे पास। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब इसको कैलकुलेट करना है तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 24/4 और ये आ जाएगा 6, मतलब x का वैल्यू जो ऑप्टिमाइज होगा उससे वो 6 है और y का वैल्यू क्या होगा, y इक्वल टू 3/2x है तो यहाँ 6 कर दूंगा मैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये आएगा 3 और ये 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, मतलब y का वैल्यू हमारे पास 9 आ गया। तो यहाँ पे देखिए आप x का वैल्यू हमारे पास क्या आया, x का वैल्यू 9 आया, सॉरी x का वैल्यू 6 आया और y का वैल्यू 9 आया। तो कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट आ गए हमारे पास, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे 2 आ गए यहाँ पे, एक आ गया 6 आ गया, एक आ गया 9 आ गया, ठीक है। ये क्रिटिकल पॉइंट हमारे आ गए। अब सेकंड ऑर्डर कंडीशन है हमारी, सेकंड ऑर्डर कंडीशन है कि हमारा डबल डेरिवेटिव लेना है हमें इसका, किसका, इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास एक 10x ही अकेला था तो ये इसका 10 आ जाएगा और इसी तरह इसका y का डबल डेरिवेटिव लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, इसका 12 आ जाएगा, ठीक है। तो इनका हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है, ये डबल डेरिवेटिव ले लिया, अब हमें क्या करना है, gx निकालना है, ठीक है। gx है मतलब कि आपको डेरिवेटिव लेना है किसकी रिस्पेक्ट में, जो कंस्ट्रेंट है आपके पास। कंस्ट्रेंट क्या था जो मैंने आपको बताया था, x प्लस 2y माइनस 24 था, इसका आपको x की रिस्पेक्ट में लेना है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, x की रिस्पेक्ट में लेंगे तो ये 1 नहीं आ जाएगा। इसी तरह y की रिस्पेक्ट में लेंगे तो क्या आएगा, ये y की रिस्पेक्ट में लेंगे इसको x प्लस 2y माइनस 24 तो ये भी आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू 2 आ गया। तो आपको gx और gy आपका 1 2 आ गए और f(x) 10 f(y) या मतलब डबल डेरिवेटिव 2 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्रॉस डेरिवेटिव को देखना है। क्रॉस डेरिवेटिव क्या है, देखिए यहाँ पे क्रॉस डेरिवेटिव जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, f(x) का क्या मतलब है कि हमारे पास जो x का जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था, कौन सा आया था, ये आया था फर्स्ट डेरिवेटिव 10x माइनस y प्लस लैम्डा आया था। तो इसका डेरिवेटिव लेना है हमें, किसके रिस्पेक्ट में लेना है, y के रिस्पेक्ट में लेना है, ठीक है। इसका y तो y के रिस्पेक्ट में लेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हमारे पास आ गई, ओके। अब हमें क्या करना है, जो वॉर्डन हेसियन जो हमारा फॉर्मूला था उसमें हमें ऐड करना है, ठीक है। तो वो क्या बताता था हमें, वॉर्डन हेसियन, ये देखिए वॉर्डन हेसियन जो हमारा था उसमें पहले 0 आ जाएगा, फिर क्या आएगा हमारे पास, ये gx आएगा, यहाँ gy आएगा, यहाँ पे gx आएगा, ये gy आएगा, ये आएगा fxx आएगा, ये fxy आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, fxy आएगा और ये fyy आएगा, ठीक है। तो इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, gx की वैल्यू 1, gy की वैल्यू 2, उसी तरह gx की वैल्यू 1 और gy की वैल्यू 2, fxx की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 है और हमारा क्रॉस डेरिवेटिव वो -1 है, यहाँ पे भी -1 क्रॉस डेरिवेटिव और जो है डबल डेरिवेटिव ऑफ y 12 है, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना है। देखिए पहली लाइन तो हमें सॉल्व नहीं करनी है क्योंकि 0 ही है तो ये हो जाएगा। अब दूसरी लाइन पे जाना है तो देखिए दूसरी लाइन क्या है, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है तो ये माइनस में हो जाएगी, ठीक है। ओड आ रहा है ना, माइनस में आ रही है तो इस लाइन की हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम कौन से ऐड करेंगे, यहाँ पे 2 चीज़ें, इस लाइन की बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 1 -1 और नीचे आ जाएगा 2 और ये आगे आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। इसकी बात कर ली मैंने, आगे ये 1 नहीं है और आगे हम प्लस करेंगे। अब इसमें अगले इसमें आएंगे हम 2 में आएंगे तो 2 क्या है, ये फर्स्ट रो है
और थर्ड कॉलम है, तो 4 हो गए ना, तो ये प्लस में आ जाएगा, तो ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ये आएगा 1 10, ठीक है, और ये 2 और -1, ठीक है। देखिए ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला आपको, आपने अगर डिटर्मिनेंट किया है, देखिए अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये फर्स्ट रो है, ठीक है, फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम में तो 3 बन गए, तो नेगेटिव चीज़ है तो माइनस आएगा, ठीक है। और अगर हम इसमें आ रहे हैं तो इस चीज़ को हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये यहाँ पे ये और ये और ये इनका यहाँ पे हम एक जो है स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। उसी तरह 2 की बात करेंगे तो यहाँ इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो हम इन चीज़ों को ही कंसिडर करेंगे, तो वही चीज़ मैंने की, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे हम, तो आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा ये 12, ओके, 12 माइनस और आगे क्या है, ये 2 आ जाएगा, ओके। और इसके बाद क्या करेंगे, प्लस करेंगे हम, इसको मैं 2 को बाहर ही लिखता हूँ अभी, ये आ जाएगा -1 और आगे -20 आ जाएगा, ठीक है। इसको नीचे सॉल्व करते हैं, नीचे करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ये बचा आपके पास कितना बचा, ये बचा आपके पास -10, ये -10 रह गया आपके पास, और उसके बाद आपके पास क्या बता, ये 21 और ये आ जाएगा माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस 21 हो गया, और 21 और ये आपके पास 20, और इसको कर देंगे +2 और ये 21, ये भी माइनस का होगा, ठीक है। और ये आ जाएगा -10 प्लस ये आ जाएगा -42, ठीक है। तो ये वैसे हमारा -52 आ रहा है, तो मैंने शायद यहाँ कोई गलती कर दी, ओके, यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ थोड़ी गलती हो गई, तो इसको मैं फिर से देख रहा हूँ, ओके। तो देखिए हमने पहले क्या किया, 0 ले लिया यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे मैंने 1 था, ये 2 था, ठीक है। तो इसका 1 12 और 2 1, ठीक है, 1 12 2 1, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक था। सॉरी, ये यहाँ पे प्लस होना था, तो यहाँ पे देखिए हल्की सी माइनस का मिस्टेक हो गया, तो ये माइनस माइनस आ गया ना, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 14 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस का 14 है, ये 14 है, तो ये आ जाएगा 56, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, तो आपको ध्यान रखना ये सारी चीज़ें, तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मैंने माइनस के ध्यान को इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आ रहा है -56 आ रहा है, तो -56 आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, आप अगर इसको देखोगे कि ये क्या है, आपका जो हेसियन जो आया हुआ है, ये क्या है, <0 है, तो ये क्या है, ये मिनिमाइजेशन वाला प्रॉब्लम, कौन सा, मिनिमाइजेशन, ओके। तो ये मिनिमाइजेशन वाला इशू यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो मैं अगली वीडियो में इकोनॉमिक एप्लीकेशन क्या है उसका, उसके बारे में डिस्कस करूँगा, ओके, थैंक्स।